सामुन ज्यादा देर घिसता है तो गल करके टूट जाता है। आज जेडीयू में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, कल अमाद समाज के और आज कुशवाहा समाज के, हो सकता है कि आगे धानुक समाज के भी, ये जितने भी लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, आज वो सब लोग ये मान लिए कि हमारा नेता लालू प्रसाद यादव है। तेजस्वी यादव के साथ आकर के उन्होंने कहा कि अब 3.5 लोगों की सरकार चल रही है। और आज जब सुबह सुबह ये खबर आए कि अनंत सिंह नामांकन करेंगे और उस नामांकन में नीतीश कुमार को इतना और ललन सिंह को बड़ा फोटो दिखाया गया, तो जो कुर्मी, कुशवाहा, धानुक जाति के लोग थे उनके अंदर का खून खौल गया। वो कहने लगे कि अब हमारा नेता जो है उस लायक नहीं है। पिछड़ों की राजनीति में सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव है, ये एक बार फिर तय हो गया। और तय इसलिए हो गया क्योंकि आज संतोष कुशवाहा, उसके अलावा जो चिराग पासवान के एक तरह से कहा जाए तो छाया थे, वो भी कुशवाहा समाज के हैं, और कल अमाद समाज के, मंगनी लाल मंडल धानुक समाज के, ये सब लोग तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार में पिछड़ों की राजनीति समाप्त नहीं होगी और पिछड़ों के अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो लालू यादव है। नीतीश कुमार का सम्मान है, नीतीश कुमार से हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार पिछड़ों के साथ नहीं है। नीतीश कुमार को जो लोग चला रहे हैं वो 3.5 लोग हैं। वो कौन लोग हैं आपको बेहतर पता है। क्या कुछ कह रहे हैं वो वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित, वंचित, पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा तुर्क नेता आदरणीय तेजस्वी जी के मैं आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हम सभी सस्ता लेने वाले हैं। और अभी तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। जनता दल यूनाइटेड अब 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उनको अंधेरे में रख के सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता था। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो मात्र एक, मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा, दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से, जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी, अब आप सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी।
मैं उस वक्त विधायक था और विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां पे हम लगभग 1,20,000 मतों से चुनाव भी जीते। और दूसरी सीट नालंदा, जो किसी तरीके से 6-7 हजार से हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किए थे। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया। और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई थी। तो एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वोट पिछड़ों का, वोट लव कुश का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का, और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग, वैसे लोग जो चुनाव हार जाते हैं वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को, खास करके लव कुश जो आधार है, वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में, उसके द्वारा। इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।